बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जनरल लेजर का सवाल है, तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। इसका जनरल और टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो पहली एंट्री इन्वेस्ट कैश की है, फिर परचेज सेल ये सारी एंट्री है। ठीक है, तो पहले इसका जनरल देखते हैं। ये इन्वेस्ट कैश की एंट्री है। इन्वेस्ट कैश में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है। इन्वेस्ट कुछ भी करें, इन्वेस्ट फर्नीचर हो तो फर्नीचर डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट जब भी होगी तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो डेबिट होगी। तो यहाँ पर इन्वेस्ट कैश है तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। दूसरी एंट्री परचेज़ की है। परचेज़ कैश पे भी हुई है और उधार पे भी। कैश पे परचेज़ 50,000 है, उधार पे परचेज़ 10,000 है। टोटल मिला के परचेज़ 60,000 है। टोटल मिला के परचेज़ 60,000 है। परचेज़ डेबिट होगी 60,000 से। कैश हमारे पास से गया 50,000 और उधार हमारा बड़ा है, लायबिलिटी बड़ी है, उसको अकाउंट पेबल कहते हैं, 10,000। ठीक है। इसके बाद सेल्स की एंट्री है। सेल्स कैश पर है 60,000 और ऑन अकाउंट पे है 20,000 और सेल्स टोटल हो गई 80,000। तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होंगे, क्योंकि सेल्स जब करते हैं कैश आता है, कैश बढ़ता है तो डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो वो भी डेबिट, क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं। और सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि ये रेवेन्यू है। ठीक है। इसके बाद पेड टू सप्लायर की एंट्री। अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश हमारे पास से गया, कर्ज़ा कम हो गया। और लास्ट एंट्री कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से पैसे ले लिए, कैश आ गया, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये इसका जनरल पूरा है। ठीक है, एक नज़र देख लें, ये जनरल एंट्रीज इसकी। ठीक हो गया। अब इसका ये टी अकाउंट है, जनरल लेजर या टी अकाउंट एक ही बात है। तो ये कैश का अकाउंट है, ये कैश का टी अकाउंट है। जो भी हमने एंट्रीज़ करी उस पूरे सवाल में जितना भी कैश होगा वो सब यहाँ लिख देंगे। तो उस पूरे सवाल में 3 बार कैश डेबिट है और 2 बार कैश क्रेडिट है। ठीक है, वो भी एक नज़र देख। ये देखें, पहले मार्च 1 को कैश डेबिट है 1 लाख से, फिर मार्च 5 को कैश क्रेडिट है 50,000 से, फिर 10 तारीख को कैश डेबिट है 60,000 से, फिर 15 तारीख को कैश क्रेडिट है 4,000 से, फिर 20 तारीख को कैश डेबिट है 5,000 से। तो कितना, 2 बार क्रेडिट और 3 बार डेबिट नज़र आ रहा है। ठीक है, पहली एंट्री में डेबिट, 10 तारीख की डेबिट और 20 तारीख की डेबिट, बाकी 2 क्रेडिट, 15 को क्रेडिट और 5 को क्रेडिट। ठीक है। अब ये लेजर में देख लें आप, ये लेजर में 3 बार डेबिट, 1, 10 और 20 तारीख का डेबिट और 5 और 15 का क्रेडिट। ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद टोटल होता है, उसको फुटिंग कहते हैं। ये इसका टोटल भी कर दिया। टोटल 1,65,000 लिखा, क्योंकि डेबिट का टोटल 1,65,000 है और क्रेडिट का 54, क्रेडिट का कम है। तो जो टोटल ज़्यादा होता है, चाहे वो क्रेडिट का हो या डेबिट का, वो टोटल दोनों साइड पर लिखा जाता है। जिस तरह मैंने लिखा, इसको फुटिंग कहते हैं। और टोटल एक ही रो में आएगा और एक लाइन ऊपर 2 लाइनें नीचे इस तरह लगाते हैं। ये फुटिंग हो गई। अब बैलेंसिंग देखते हैं क्या है। इसके बाद ये बैलेंसिंग हुई है। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 1,65,000 में से 54,000 को माइनस करेंगे तो 1,11,000 बचेंगे। तो 1,11,000 ये बैलेंस सीडी लिख दिया क्रेडिट साइड पर, और यही बैलेंस 1,11,000 बैलेंस बीडी हो गया डेबिट साइड पर। बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा और ये डेबिट साइड पर क्यों लिखा? तो इसकी वजह ये है कि क्रेडिट साइड कम है। जो साइड कम होती है वहाँ पर कैरी डाउन लिखते हैं, यानी कि सीडी लिखते हैं, और जो साइड ज़्यादा होती है वहाँ पर बीडी लिखते हैं। ठीक है, सीडी टोटल से ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कम है। 1,11,000 का डिफरेंस अब हमने पूरा कर दिया, और बीडी टोटल से नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कम नहीं है, ज़्यादा है। सीडी में जो लास्ट डेट होती है उसी महीने की वो लिखते हैं। जैसे मार्च की लास्ट डेट 31 है, और दूसरी साइड पर इसकी अप्रैल 1 आएगी, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आता है। सीडी एंडिंग बैलेंस को कहते हैं, बीडी ओपनिंग बैलेंस को कहते हैं। तो अगले महीने का ओपनिंग 1,11,000 बनेगा, क्योंकि मार्च 31 का एंडिंग 1,11,000 है। तो ये सीडी बीडी इस तरह से हो गया। ये कैश का अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले हमने पोस्टिंग करी, फिर टोटल करा यानी कि फुटिंग, और फिर बैलेंसिंग। ठीक है जी। इसी तरह हर टाइटल का अलग अलग टी अकाउंट बनेगा। ये कैश का अकाउंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद कैपिटल का अकाउंट बनेगा। अच्छा, कैपिटल देखें, पूरे सवाल में एक ही बार है, और नॉर्मली एक ही बार होता है, और ये क्रेडिट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर लेवल पे तो ये क्रेडिट है। अब इसके टी अकाउंट में इसको एक ही बार क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल के नाम से अकाउंट बनेगा। ये कैपिटल का अकाउंट बना।
टी अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे मार्च 1 को 1 लाख लिख दिया, और कहीं ये है नहीं। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं। ये कैपिटल का टोटल 1 लाख दोनों साइड पर लिख दिया, क्योंकि 1 लाख क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, तो दोनों साइड पर 1 लाख ही लिखेंगे और दोनों टोटल आमने सामने लिखेंगे एक ही रो में। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ये इसकी बैलेंसिंग भी हो गई। बैलेंस सी डी डेबिट साइड पर आया 1 लाख, बैलेंस बी डी क्रेडिट साइड पर 1 लाख आया, क्योंकि क्रेडिट में 1 लाख थे, कैपिटल क्रेडिट था 1 लाख से, डेबिट में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। ठीक है, तो पूरे 1 लाख का डिफरेंस था, 1 लाख में से ज़ीरो माइनस, तो पूरे 1 लाख, और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, इस वजह से बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखा। ये जो डेबिट साइड पे लिखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मार्च 31 ये बैलेंस सी डी हो गया, टोटल से ऊपर लिखा, और बैलेंस बी डी टोटल से नीचे, और ये अप्रैल 1। ठीक है, कैश का सी डी क्रेडिट साइड पे आया था, क्योंकि क्रेडिट पे कम था, 1,11,000 कम थे, और कैपिटल का बैलेंस सी डी डेबिट साइड पर आया, क्योंकि डेबिट पे कम थे। अच्छा, ये देखें परचेज़ का अकाउंट, परचेज़ टोटल 60,000 थी, डेबिट में टोटल 60,000 आ गया, तो बैलेंस सी डी भी 60,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, कि बैलेंस सी डी लिख दिया, और बैलेंस बी डी इसी तरह। अकाउंट पेबल क्रेडिट में 10,000 था, डेबिट में 4,000, तो 10 में से 4 माइनस हो गए, 6,000 सी डी और 6,000 बी डी हो गया। इसके बाद ये अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट से एक बार डेबिट में 20,000 और 5,000 से क्रेडिट में, टोटल आ गया दोनों साइड पर 20 में से 5 माइनस हो के 15,000, ये बैलेंस सी डी हो गया, और यहाँ पर बैलेंस बी डी हो गया। इस तरह सेल्स का अकाउंट बन गया। सेल्स एक ही बार है, क्रेडिट में 80,000, तो ये बैलेंस सी डी हो गया डेबिट साइड पर, और बैलेंस बी डी हो गया। ठीक है, सी डी हमेशा टोटल से ऊपर, बी डी टोटल से नीचे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमने अकाउंट बनाए सबकी लिस्ट बन रही है, कॉलम है इसके, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, जितने भी टी अकाउंट बनाए सबकी लिस्ट बनाई। अब इन सब के बैलेंस लिखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में पहले तो लिस्ट बना दी सारे अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा तो डेबिट में लिखेंगे, और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये सारे बैलेंसेस लिख दिए, और इसका टोटल 1,86,000 आया दोनों साइड का, इसका मतलब ये सही है। ठीक है जी।